हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। ये आजकल बहुत चर्चा में रहता है। इसके पीने से और शरीर पे लगाने से तरह तरह के फ़ायदे होने की जानकारी आप लोग पेपर के ब्यूटी कॉलम, टीवी और यूट्यूब पर भी देखते रहते हैं। कई लोग तो इसका इस तरह प्रचार करते हैं जैसे एप्पल साइडर विनेगर कोई जादुई चीज़ है, यानी ये ऐसी जादू की छड़ी है जो आपके सिर से पैर तक सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। निसंदेह एप्पल साइडर विनेगर एक काम का पदार्थ है और कई समस्याओं के लिए लाभकारी भी है, परंतु पूरी जानकारी के बिना इसका अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन जगह पर ACV का उपयोग करने से फ़ायदा है, इसका उपयोग किस तरह किया जाना चाहिए और इसके बिना सोचे समझे उपयोग से होने वाले नुकसान भी बताऊंगी। एप्पल साइडर विनेगर बनाने के लिए सेब के पल्प में ईस्ट या खमीर और बैक्टीरिया या जीवाणुओं को मिलाकर उसे फर्मेंट किया जाता है, जिससे वो पहले अल्कोहल और फिर सिरका या विनेगर बन जाता है। इस सिरके का मेन तत्व एसिटिक एसिड होता है और थोड़ी मात्रा में इसमें सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड और कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु भी होते हैं। सदियों से एप्पल साइडर विनेगर का उपयोग कई घरेलू नुस्खों में कीटाणुनाशक के रूप में और प्रिजर्वेटिव यानी खाने की वस्तुओं को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको एप्पल साइडर विनेगर के सेवन से होने वाले कुछ फायदों के बारे में बताती हूँ। पहला है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज है, वे लोग एक छोटा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आधा ग्लास पानी में मिलाकर खाने के साथ पिएंगे तो खाना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, यानी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। दूसरा है वेट लॉस। 3 महीने तक सुबह सबसे पहले 1 ग्लास हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर पीने से 1 किलो वजन घट सकता है। ब्लड में ट्राइग्लिसराइड, पेट के अंदर जमी चर्बी और बॉडी मास इंडेक्स में भी कुछ कमी आ जाती है। लेकिन आजकल जिस तरह से वेट लॉस के लिए एप्पल साइडर विनेगर का प्रचार किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हेल्दी डाइटिंग और एक्सरसाइज के साथ यदि आप एप्पल साइडर विनेगर का सेवन वेट लॉस में करेंगे तो वो मदद करता है, लेकिन इसके अकेले सेवन से कोई खास फायदा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि इसको खूब पीने से या इसकी गोली खाने से हम पतले हो जाएंगे, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग आपको पतला करने के बजाय आपको एसिडिटी और हार्ट बर्न की समस्या दे सकता है। तीसरा उपयोग है डैंड्रफ कम करने के लिए। 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर को 1 कप पानी में मिलाकर एक स्प्रे बॉटल में भर लें। इस पानी से पूरे सिर में बाल हटाकर अच्छी तरह स्प्रे कर लें। 15 मिनट तक रहने दें, फिर सादे पानी से खूब अच्छी तरह सिर धो लें। एप्पल साइडर विनेगर में मौजूद एसिटिक एसिड ईस्ट को, जो एक तरह की फंगस है और जो डैंड्रफ को बढ़ने में मदद करती है, उसको रोकता है। लेकिन यह डैंड्रफ का पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। सिंपल डैंड्रफ के ट्रीटमेंट का वीडियो, सिर और दाढ़ी में होने वाले फंगल इन्फेक्शन से होने वाली डैंड्रफ और पपड़ी वाली डैंड्रफ यानी सेबोरिक डर्मेटाइटिस के ट्रीटमेंट के वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जो लोग अपने बालों को डाई या कलर करते हैं, उनके बाल एप्पल साइडर विनेगर लगाने से डैमेज हो सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने बालों में हेयर डाई लगाते हैं तो आप लोगों को अपने बालों में एप्पल साइडर विनेगर नहीं लगाना चाहिए। चौथा है, जिन लोगों के पैर से बदबू आती है, वे लोग आधी बाल्टी सादे पानी में 1 कप एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर अपने पैर इस पानी में 15 मिनट तक डेली भिगोएं। इससे पैर की बदबू में कमी आती है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर पैरों में ईस्ट और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगेन, यह इस समस्या का पूरा इलाज नहीं है। पैरों से आने वाली बदबू के कारण और उसके पूरे ट्रीटमेंट का वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर को हम अंडर आर्म को
लाइट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर में 1 टेबलस्पून पानी मिलाएं और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा मिक्स करें। इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट को पहले स्किन के किसी एक छोटे से हिस्से में लगाएं, ताकि यदि जलन या खुजली ना हो तो आप फिर इसको पूरी बगल में लगा सकते हैं। इसे लगाकर 20 मिनट तक रहने दें। फिर पानी से अच्छी तरह से धो के वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा लें। इसके अलावा कई लोग एप्पल साइडर विनेगर का उपयोग इंडाइजेशन, कीड़े काटने से हाथ पैर में सूजन घटाने के लिए, बालों की कंडीशनिंग के लिए, सिर की जुओं के इलाज में, सनबर्न के इलाज में, एक्ने पिंपल के इलाज में और गला खराब होने पर गरारे करने के लिए भी करते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन में इन सब समस्याओं के लिए बेहतर दवाइयाँ और सुरक्षित घरेलू नुस्खे हैं। इसके लिए इन समस्याओं के लिए एप्पल साइडर विनेगर का उपयोग मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। अब बात करते हैं एप्पल साइडर विनेगर को बिना सोचे समझे उपयोग करने से होने वाले नुकसान के बारे में। पहला है, यदि आप इसको डायरेक्टली या पानी में ज़्यादा मात्रा में मिलाकर शरीर पर या फेस पर लगा लेंगे तो ये स्किन को जला सकता है। दूसरा है कि घरेलू इलाज की तरह टीथ वाइटनिंग या दांतों को सफ़ेद करने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। इसका एसिड आपके दांतों के इनेमल या कवर को धीरे धीरे गलाकर दांतों को खोखला कर सकता है। तीसरा, एप्पल साइडर विनेगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड या तेजाब है। इसको बिना पानी में मिलाए या थोड़े से पानी में मिलाकर पीने से मुंह, गला और पेट जल सकता है। इसका ज़्यादा सेवन करने से ब्लड में पोटेशियम, कैल्शियम और ग्लूकोज की कमी बन सकती है, जिसके कारण हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, यानी उसमें क्रैम्प्स आने लगते हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और शुगर की कमी से चक्कर भी आने लगता है। एप्पल साइडर विनेगर कई दवाइयों के साथ मिलकर रिएक्शन भी कर सकता है। इसलिए यदि आप कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, किडनी या हार्ट डिजीज़ की कोई भी दवाई रेगुलरली लेते हैं तो एप्पल साइडर विनेगर को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, आशा है कि एप्पल साइडर विनेगर की इस जानकारी से आपको फ़ायदा होगा और इसका उपयोग सोच समझकर कैसे करना, कहाँ करना और कहाँ नहीं करना, ये निर्णय करने में आपको अवश्य आसानी होगी। थैंक यू।